नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 94 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस खाली स्थान पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 730 का रिलेशन 513 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 344 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। कुछ इसी प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। 17 से 23 लिखा हुआ है, 23 से 31 लिखा हुआ है, 31 से 37 लिखा हुआ है, 37 से 45 लिखा हुआ है, 45 से 51 लिखा हुआ है, 51 से 59 लिखा हुआ है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। ये देखेंगे कि ये 17 से 23 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग 17 में +6 ऊपर से ऐड कर देंगे तो हमारा 23 बन जाएगा। फिर देखेंगे तो 23 से 31 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +8 ऊपर से ऐड कर दिया है यानी कि +8 जोड़ दिया है। फिर आगे देखेंगे तो 31 से 37 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +6 का अंतर है। फिर आगे देखेंगे तो 37 से 45 लिखा हुआ है, इसमें हमारा फिर +8 का अंतर है। फिर आगे देखेंगे तो 45 से 51 लिखा हुआ है, इसमें हमारा फिर +6 का अंतर है। फिर 51 से 59 लिखा हुआ है, इसमें हमारा फिर +8 का अंतर है। अंतर को देखेंगे तो +6 का है, +8 का है, +6 का है, +8 का है, +6 का है, +8 का है, यानी कि एक बार +6 जोड़ता है तो एक बार +8 जोड़ता है। उसी प्रकार से देखेंगे तो +8 का अंतर है तो अगले हमारे +6 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 59 + 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। 65 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 65 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 730 से ये 513 कैसे लिख रहा है, 730 से 513 कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 344 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें 730 से 513 लाना है। 730 से हम लोग 513 कैसे ला सकते हैं, बहुत बड़े बड़े संख्या को देखेंगे तो 730 है। ये हमारा क्या होता है, देखिए 730 हमारे 9 के क्यू के करीब है। जब हम लोग 9 के क्यू करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 9 के क्यू हमारे 729 होते हैं और इसमें जब एक हम लोग ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा 730 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 513 को देखेंगे तो ये हमारे 8 के क्यू के करीब है। जब हम लोग 8 के क्यू करेंगे तो हमारे 512 हो जाएंगे और जब इसमें हम लोग एक ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे 513 हो जाएंगे। यानी कि देखिए 9 का क्यू +1 है तो अगला हमारा 8 का क्यू +1 है। उसी प्रकार से इसको देखेंगे तो हमारा 344 है, ये हमारे
7 के क्यू के करीब है। जब हम लोग 7 के क्यू करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 343 होते हैं, और इसमें जब एक ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे 344 बन जाएंगे। देखिए 9 का क्यूब प्लस 1, तो अगला हमारा 1 कमा के 8 का क्यूब प्लस 1 है। उसी प्रकार से ये हमारा 7 का क्यूब प्लस 1 है, तो अगले हमारे कितने हो जाएंगे 6 के क्यूब प्लस 1 हो जाएंगे। 6 के क्यूब हमारे कितने होते हैं 216 होते हैं। 216 प्लस 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 217 हो जाएंगे। 217 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 217 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न हमारा फूल, गुलाब, सूरजमुखी, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए फूल है, गुलाब है, सूरजमुखी है। फूल के अंदर ही हमारे गुलाब के भी फूल आते हैं, और फूल के अंदर ही हमारे सूरजमुखी के भी फूल आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फूल के लिए एक गोला बना लेंगे, और फूल के अंदर ही हमारे गुलाब के फूल आ जाएंगे, और फूल के अंदर ही हमारे सूरजमुखी के भी फूल आ जाएंगे। और गुलाब का फूल हमारा अलग होता है, सूरजमुखी का फूल हमारा अलग होता है। तो ये दोनों हमारे फूल के अंदर ही रहेंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग होंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में SHE को 30 तथा MAN को 26 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में THE को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि SHE से ये 30 कैसे लिख रहा है, MAN से ये 26 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे THE से हमारा कौन सा संख्या बनेगा। सबसे पहले हम लोग SHE को ले लेंगे। देखिए SHE से ये क्या लिख रहा है 30 लिख रहा है। अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो S हमारे कितने नंबर पर आते हैं 19वें नंबर पर आते हैं। फिर H को देखेंगे तो E हमारे 8वें नंबर पर आते हैं, और E हमारे 5वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ कर देखेंगे, 19 प्लस 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। 27 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 30 लिखा हुआ है। 32 से हम लोग 30 कैसे ला सकते हैं, अगर इसमें से 2 ऊपर से माइनस कर देंगे तो हमारा 30 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा MAN है, इसको ले लेंगे। देखिए MAN को ले लेंगे। ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो M हमारे कितने नंबर पर आते हैं 13वें नंबर पर आते हैं। ए को देखेंगे तो ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं, और एन हमारे 14वें नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए SHE के सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 माइनस कर दिए थे, तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। MAN के सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 माइनस करके देखेंगे कि हमारा 26 आता है कि नहीं। तो 13 प्लस 1 करेंगे तो 14, 14 प्लस 14 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे, और 28 माइनस 2 करेंगे तो हमारे 26 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से THE को हम लोग ले लेंगे। हमारा THE है, ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं, H हमारे 8वें नंबर पर आते हैं, और E हमारे 5वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 20 प्लस 8 करेंगे तो 28, 28 प्लस 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। और 33 में से सभी में से देखिए -2 किए थे, तो इसमें भी -2 करेंगे। 33 माइनस 2 करेंगे तो हमारे 31 हो जाएंगे। 31 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है यदि 11 जोड़ 12 जोड़ 10 बराबर 10, 12 11 तथा 9 जोड़ 15 जोड़ 23 बराबर
23 15 9 हो तो 12 जोड़ 9 जोड़ 17 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 11 12 और 10 से 10 12 11 कैसे लिख रहा है, 9 15 और 23 से 23 15 9 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 12 9 और 17 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 11 12 और 10 से 10 12 11 कैसे ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा तो 11 12 और 10 बस इसको उलट दिया है, यानी कि 10 को पहले लिख दिया है, फिर 12 को उसके बाद लिख दिया और फिर 11 को लिख दिया है। वही सेम इसमें भी किया है, 23 को पहले लिख दिया है, फिर 15 को लिख दिया है, फिर 9 को लिख दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, 12 9 17 को उलट देंगे, यानी कि पहले हमारे 17 आ जाएंगे, फिर हमारे 9 आ जाएंगे और उसके बाद हमारे 12 हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन में हमारा 17 9 12 लिखा हुआ है, 17 9 12 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 17 9 12 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है यदि 25 दिसंबर 2013 को सोमवार दिन था तो 6 फरवरी 2014 को कौन सा दिन रहा होगा। सबसे पहले जब भी हमें इस प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 25 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन था, सोमवार दिन था। सबसे पहले ये देखेंगे कि दिसंबर हमारे कितने दिनों के महीना लगते हैं, तो दिसंबर हमारे 31 दिनों के महीना लगते हैं। दिसंबर में हमारा 25 दिन दिया गया है, 25 दिन माइनस करेंगे तो हमारे 6 दिन बच जाएंगे, यानी कि दिसंबर में हमारे 6 दिन बच गए। उसके बाद देखेंगे तो दिसंबर के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, दिसंबर हमारा साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद हमारा 2014 में जनवरी आएगा, तो 2014 में हमारा देखिए 6 फरवरी 2014 को हमसे पूछ रहा है, नहीं कि जनवरी दिन हमारा पूरा आ जाएगा, जनवरी का महीना हमारा पूरा आ जाएगा। तो जनवरी हमारे 31 दिनों के लगते हैं, इसको ले लेंगे। और फरवरी में हमसे पूछ रहा है 6 फरवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, यानी कि फरवरी में हमारा 6 दिन दिया गया है, इसको ले लेंगे। पहले हम लोग टोटल दिन निकालेंगे, तो टोटल दिन हमारे कितने हो जाएंगे, 6 + 31 करेंगे तो 37, 37 + 6 करेंगे तो हमारे 43 हो जाएंगे, यानी कि टोटल दिन हमारा 43 निकल कर आया, यानी कि 43 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। देखिए 43 दिन पहले कौन सा दिन था, सोमवार दिन था, और 43 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो अब हम लोग इसमें 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं, 7 दिन के बाद हमारा दिन दोहराता है, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 छक 42, हमारा शेष 1 बच गया। यही शेष हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि 25 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन था, सोमवार दिन था। इसमें एक शेष कितना आया, शेष एक को जोड़ देंगे। जब सोमवार 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, मंगलवार हो जाएंगे। जब सोमवार में 1 दिन हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे मंगलवार हो जाएंगे। मंगलवार हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर साल हमारा ज़्यादा दिन होता, जैसे कि 2013 के बाद हमारा 2019 पूछता, तो हम लोग साल को पहले बराबर करके घटा लेते हैं और उसके बाद दिन को निकालते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है क्रिकेट अनुपात बल्ला समानुपात हॉकी अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से क्रिकेट का रिलेशन बल्ला के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि हॉकी का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि क्रिकेट से बल्ला कैसे लिख रहा है। देखिए क्रिकेट में हम लोग बल्ले से क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि बल्ले से हम लोग बॉल को मारते हैं क्रिकेट में। उसी प्रकार से हॉकी में हम लोग बॉल को स्टिक से मारते हैं। तो स्टिक हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे स्टिक भरे जाएंगे। देखिए क्रिकेट में हम लोग बॉल को मारने के लिए बल्ला का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हॉकी में बॉल को मारने के लिए हम लोग स्टिक का उपयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है।
जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग नीचे की साइड से देखेंगे तो हमारा बड़ा संख्या है 39 है, 16 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 8, 6 और 9 से ये 39 कैसे लिख रहा है, 7, 3 और 5 से ये 16 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 3, 7 और 9 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें 8, 6 और 9 से 39 लाना है। इन्हीं तीनों संख्या को आपस में कुछ भी करके जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके, कुछ भी करके हमें 39 लाना है। अगर हम लोग पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करते हैं, 8 गुना 6 करेंगे, पहला संख्या हमारा 8 है, दूसरा संख्या हमारा 6 है। 8 गुना 6 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे और माइनस तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हमारा 9 है। 48 माइनस 9 करेंगे तो हमारे 39 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 7 है, दूसरा संख्या हमारा 3 है। 7 गुना 3 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे, माइनस तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हमारा 5 है। 21 माइनस 5 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। पहला संख्या हमारा 3 है, गुना दूसरा संख्या हमारा 7 है। 3 गुना 7 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे, माइनस तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हमारा 9 है। 21 माइनस 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 21 माइनस 9 हमारे 12 होते हैं। 12 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 12 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है AOM अनुपात MTA समानुपात HER अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से AOM का रिलेशन MTA के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है HER का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे AOM से AMTA कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे HER से कौन सा अक्षर बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला वाला अक्षर को सबसे लास्ट में लिख दिया है और लास्ट वाले अक्षर को फर्स्ट में लिख दिया है। और फिर O से देखेंगे कि ये T कैसे लिख रहा है, तो O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं और T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं। यानी कि इसमें +5 कर दिया है तो हमारा 20 यानी कि T बन गया, यानी कि बीच वाले अक्षर में +5 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, फर्स्ट वाले अक्षर को लास्ट में लिख देंगे तो H हमारे लास्ट में आ जाएंगे, फिर लास्ट वाला अक्षर को फर्स्ट में लिख देंगे, R हमारे फर्स्ट में आ जाएंगे और बीच वाले अक्षर में +5 ऐड कर देंगे। जब H + E + 5 करेंगे तो हमारे J हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा RJH लिखा हुआ है, RJH हमारे ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे RJH भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। देखिए श्रृंखला हमारा ABC खाली स्थान A खाली स्थान CC खाली स्थान BCC A खाली स्थान CC। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग इसे छोटे छोटे खंड में बांट लेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए खंड किस प्रकार से इसका बनाएंगे, ABC है, उसके बाद हमारा खाली स्थान है, फिर हमारा A है। यहाँ पे देखिए ABC है, उसके बाद खाली स्थान है, फिर A है। अगर हम लोग यहाँ पे एक और C को भर देते हैं तो ABCC हमारा एक खंड A हम लोग बना लेंगे। फिर आगे देखेंगे तो हमारा A है, A के बाद खाली स्थान है, फिर CC है। अगर हम लोग यहाँ पे B को भर देते हैं तो ABCC हमारा एक खंड A बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो खाली स्थान है BCCA। अगर हम लोग यहाँ पे A को भर देते हैं तो ABCC एक खंड हमारा A बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो हमारा A है, खाली स्थान है, CC है। अगर हम लोग यहाँ पे B को भर देते हैं तो ABCC हमारा एक खंड A बन जाएगा। खंड को देखेंगे ABCC हम लोग क्या क्या भरे हैं, पहले हम लोग C को भरे हैं, फिर B को भरे हैं,
फिर ए को भरे हैं, फिर बी को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा CBAB लिखा हुआ है। CBAB हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सारे खाली स्थान पे हमारे CBAB भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे।